काम करने को कोई तैयार ही नहीं है, सारे दोज़ख ख़रीद रहे हैं। कोई अपनी रोज़ी, कोई अपनी तनख्वाह हलाल नहीं करता। पाकिस्तान के किसान अपने तौर पर तो बड़ी मेहनत और दिलजोई से काम करते हैं, लेकिन हुकूमत उनको सपोर्ट नहीं करती। मसला है किसानों के लिए तो मसाइल ही मसाइल हैं। जैसे खाद अभी DAP 2 नंबर आ रही है। को आप देख रहे हैं सोशल मीडिया खालिद बैठी। मैं आपका होस्ट मोहम्मद मुदस्सिर आपके साथ मैं हाजिर हूँ। इस टाइम मैं मौजूद हूँ कबीर वाला में, जहाँ पे आपकी मुलाकात करवाने जा रहे किसानों से जो कि आए रोज़ यहाँ पे महकमा ज़राअत का रोना रो रहे होते हैं कि उनके मसाइल को हल क्यों नहीं किया जाता। अगर गरीब बंदा धान की बाग़ियात को आग लगाता है तो उसके ऊपर इस तरह FIR काट दी जाती हैं जैसे मंशियात उससे बरामद की जाती है। आइए यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं, किसान हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते कि वो इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पाकिस्तान के किसान अपने तौर पर तो बड़ी मेहनत और दिलजोई से काम करते हैं, लेकिन हुकूमत उनको सपोर्ट नहीं करती। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि नहरों में ना तो भल सफाई होती है, पुश्ते नहरों के कमज़ोर हैं। जब पानी की जो असल जो इसकी मिकदार है जो किसानों तक पहुंचनी चाहिए, अगर वो सप्लाई उस तरह की देते हैं तो उसके नहरों के जो पुश्ते हैं वो कमज़ोर हैं, नहर के किनारे टूट जाते हैं, आबादियों में पानी चला जाता है। उसका हल उन्होंने भल सफाई या मुरम्मत जो करनी थी उसका हल ये निकाला है कि पीछे से पानी जो है नहर का वो कम कर देते हैं, पानी की मिकदार पूरी नहीं आने देते। एक तो ये मसला है। किसानों के लिए तो मसाइल ही मसाइल हैं। जैसे खाद अभी DAP 2 नंबर आ रही है। कबीर वाला में आप चले जाएँ, हर दुकान पे 2 नंबर खाद, 2 नंबर सीड मतलब आपको मिल जाता है। कोई दुकान ऐसी नहीं जहाँ से 1 नंबर स्प्रे खाद या कंट्रोल रेट पे खाद। अभी सीज़न आ रहा है गंदम का, आप यकीन करें किसानों को यूरिया जो है उसके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। यूरिया नहीं मिलता, मतलब अच्छा कहीं से मिलता है तो ब्लैक में मिलता है। इसी तरह महकमा नहर से लेके महकमा ज़राअत, सारे जितने भी शोबे हैं सारों ने अपना अपना हिस्सा डाला हुआ है किसान को तबाह करने में। और ऊपर से जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं वो ठंडे कमरों में बैठ के फ़ैसले कर लेते हैं, आते नहीं किसान के पास, छोटे किसान के मसाइल नहीं समझते। अच्छा मज़े की बात यह है कि जिस तरह हमारा खानगी का रेट है, हमारी जो तालीम की जो शरह है, उस हिसाब से कम सबसे कम पढ़ा लिखा किसान है, और उस गरीब को, उस अनपढ़ को, उस सादा आदमी को सारे ही महकमे लूटने पर लगे हुए हैं। सर यहाँ पे ना हम देख रहे हैं ये जो किसान अपनी फसलों को पानी फराहम करते हैं, यहाँ पे तो ये सारी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, तो बड़े मुश्किल हो यहाँ पे। भजन बल सफाई का फ़ंड आता है वो खा जाते हैं। अब ये देखें, ये एक जड़ी बूटी है जो पिछले कई सालों से पानी को रोकती है। मैंने पहले ही बताया कि काम करने को कोई तैयार ही नहीं है, सारे दोज़ख ख़रीद रहे हैं। कोई अपनी रोज़ी, कोई अपनी तनख्वाह हलाल नहीं करता, इंजॉय करते हैं। सर ये किस इदारे की ज़िम्मेदारी है, ये जो किसान आजकल पे खर्चे कर रहे हैं लेकिन उसके जो खर्चे हैं वो पूरे नहीं हो रहे, तो बड़ा नुकसान हो रहा है जा रहा है, ये किस इदारे की ज़िम्मेदारी है? भजन महकमा ज़राअत की ज़िम्मेदारी है, महकमा नार की ज़िम्मेदारी है, उसके बाद इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है उस पर अमल दरामद कराना। आप मैंने कहा ना, आप चेक कर लें कबीर वाला में, कबीर वाला छोटे पूरे पाकिस्तान में देख लें, किसी भी दुकान से आप जाएं, 4-5 सैंपल लें, उनमें से आधे अनफिट आएंगे, उसमें 2 नंबर मिलावट और ये चीज़, और ऊपर से रेट भी उसके ज़्यादा लेते हैं वो। और जब सीज़न आता है तो चीज़ें खादें और दीगर चीज़ें मिलती नहीं। अब दानेदार जहर में उन्होंने, ये धान की फसल आ रही थी, दानेदार जहर के अंदर उस जो उसकी रेशो होती है जहर की वो नहीं थी, 2 नंबर जहर थी। जिनके आपका यही कहने का मतलब है कि फ़िलहाल जो महकमा ज़राअत है उनकी पूरी तरह नाअहली है कि वो किसान की हमदर्दी में हिस्सा नहीं मिला रहे, क्योंकि किसान के लिए हर चीज़ उगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं तो बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। तो मैंने कहा तो है भाईजान कि कोई काम करने को तैयार ही नहीं। किस महकमे को इल्ज़ाम दें, सारे ही बराबर के हिस्सेदार हैं। ऊपर से हमारे जो इंतज़ामिया हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, जिन्होंने किसान की आवाज़ बनना थी, वो सारे बिके हुए हैं। कोई मतलब किसान की तो आवाज़ उठाता ही नहीं। अगर अच्छा मज़े की बात यह है कि अगर मैं आवाज़ उठाता हूँ अपने हक़ के लिए, किसानों के हकूक़ के लिए, और दीगर दोस्त भी काफ़ी हैं जो किसानों के हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं, तो उनमें से आधों को डरा दिया जाता है, आधों को ख़रीद लिया जाता है। मतलब हर फोरम पे आप जहाँ भी आवाज़ किसान के लिए आवाज़ उठाएंगे, जिसको सादा लफ्ज़ों में मैं माशरे का बाप कहूँगा, जिस तरह उस्ताद बाप होता है इसी तरह किसान भी बाप है। वो पालता है, वो पेट भरने के लिए, आवाम के पेट भरने के लिए दिन रात सर्दी गर्मी मतलब वो हर मौसम की सख्ती बर्दाश्त करता है। उसके साथ ये ज़्यादती करते हैं, और ये जो औलाद है ना इस बाप की, वो नाफरमान है अपने बाप की, जो उनके लिए कमाता है, पैदा करता है।
उसके उसके साथ जो ज़्यादती हो रही है उसको कोई वो करने वाला ही नहीं। अगर गरीब बंदा धान की जो बागियात है उनको आग लगा दे तो उसके ऊपर 15 पर्चे ऐसे कर देते हैं जैसे उससे कोई 15 किलो चर्च बरामद कर लियो। हाँ, ये एक नया एक इशू आया जी कि पहले लेबर का मसला था हमारे यहाँ, तो अभी धान की जो बाकियात है, पराली जिसे कहते हैं, उसको निकालने में बड़ी मुश्किलात आई हैं, पर्चे दिए हैं, जुर्माने किए हैं। मतलब क्या करे किसान को कोई तो ऐसी चीज़ें सहूलियात दें ना कि वो उन चीज़ों का मतलब बहुत जल्दी से काम कर सके, उस पर जल्दी पराली को निकाल सके। अब देखें, इस पराली को बाहर निकालने के लिए जो लेबर के लिए उसने मेहनत की है, वो लगाने के वक्त जो लेबर की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा मुश्किलात अब आई है जब पराली बाहर निकालनी थी। तो भाईजान इतने मसाइल हैं। 2 नंबर सीड से फर्टिलाइज़र, खाद और दीगर चीज़ें, मतलब हर जो ज़रई मदाखिल हैं, जो ज़रई लवाज़मात हैं, कहीं पे भी आप ये 100% आप नहीं कह सकते कि वो 1 नंबर किसान को फ़राहम की जा रही है। इवन के रेट तक भी 1 नंबर नहीं है। ये जी किसानों के जो यहाँ के ज़िम्मेदार थे उनकी आपने बात सुनी कि यहाँ पे हर एक चीज़ में जो कि महकमा ज़राअत की वो नाअहली नज़र आ रही है। अगर यहाँ पे कोई गरीब बंदा धान की जो बाग़ियात को आग लगाता तो उसके ऊपर FIR काट दी जाती है। उन्हें इंसाफ दिलवाने के बजाय उनके ऊपर जुल्म कड़का रहे हैं। तो ये जी किसानों की स्टोरी थी जो आपने मुलाहिज़ा की। इंशाल्लाह मुझे दीजिए इजाज़त, किसी नई स्टोरी के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।